अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इन सब लड़कियों में आत्मविश्वास है, इनको तजुर्बा है ऐसे फोटोशूट का। मैं कैसे कर पाऊंगी ये? पता नहीं भी मेरे बिना वहाँ कैसे मैनेज कर रही होगी। जानती हूँ उसे मेरी जरूरत है, लेकिन मैं वहाँ जाऊं भी तो कैसे? बस ऐसे ही नॉवल पढ़ती रहेगी यहाँ पे पसरे हुए सोफे पर। मिल चुका तुझे तेरा प्रिंस चार्मिंग। देखा अपनी बहन को? अरे थोड़ा घर से बाहर निकल, घूम फिर, इधर उधर नजरें दौड़ा, तभी तो मिलेगा तुझे तेरा प्रिंस चार्मिंग। देख कहीं तेरा प्रिंस चार्मिंग ना आ गया। क्या दादी, आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो बस। देख दो भी आया होगा। हाय जूही। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आ गया इसका प्रिंस चार्मिंग। क्या? हाँ वो मतलब जूही, बहन के ससुराल वालों से कोई ऐसी बात करता है क्या? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। तुम इस पगली की बातें छोड़ो, अंदर आओ। अच्छा नहीं आंटी जी, वो आप इसे कुछ समझाओ ना। एक्चुअली रूही भाभी को ना एक मॉडलिंग का ऑफर मिला है और इस टाइम पर ना उनको सबसे ज्यादा जरूरत है इनकी हेल्प की, इसलिए मैं इसको लेने आया था और ये है कि मना कर रही हैं। आप प्लीज कुछ समझाओ ना, शायद आपकी सुन ले। क्या कहा तुमने बेटा? रूही को मॉडलिंग का ऑफर है जी, नाहर भैया के क्लाइंट्स है ना, उन्होंने उनको ऑफर दिया है। ऑफर दिया? अंधे थे क्या वो लोग? रूही को कहाँ से मॉडल बनाए? अरे फिर ये तो कितने सौभाग्य की बात है। जूही जरूर जाएगी। चलिए जूही, भाभी ना बहुत ज्यादा टेंस है ऑलरेडी, तुम चलो, लेट मत करो, कम। अग्नि, ये क्या है? लोगों के तानों से बचने का रास्ता। मतलब ये रूही कि मैं नहीं चाहती कि जब तुम मॉडलिंग करो तो लोग तुम्हें अजीब बातें बोले, तुम्हें ताने मारे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए गोरा करने वाली क्रीम लेकर आई हूँ। पर अग्नि, लोग ताने क्यों मारेंगे? क्योंकि तुम बाकी मॉडल से अलग हो। लोगों को सुंदर, स्मार्ट, गोरी मॉडल्स देखने की आदत है। अब अचानक से तुम लोगों के सामने आ जाओगी तो लोग ताने भी मारेंगे और मजाक भी उड़ाएंगे और कहेंगे तुम किस कोयले के खदान से उठ के आ गई हो। काली रात का साया हो। लोग कहेंगे आई होप तुम इन तानों को सुन पाओ, क्योंकि तुम इन मॉडल्स की तरह तो कभी बन नहीं सकते। एग्जैक्टली। इन मॉडल्स की तरह नहीं, बल्कि इनसे भी बहुत खूबसूरत लगेगी मेरी बहन, एकदम सुपर मॉडल। जूही, थैंक गॉड जूही तू आ गई। मैं तुझे बहुत मिस कर रही थी। जानती हूँ, इसलिए तो आई हूँ। तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं आ गई हूँ ना। और किसी की भी बात में आके तुझे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और देखना, तेरा फोटोशूट ना एकदम बेस्ट होगा। और जब तक तेरा एक काम नहीं हो जाता, मैं यहीं रहने वाली हूँ।
तो रूही ने मेरे मना करने के बावजूद जूही को बुला लिया और एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। जूही, तू रूम में चल, मैं तेरे लिए कॉफी और मम्मी जी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। समर भैया, आपको कुछ चाहिए? जी भाभी, मैं कॉफी पी लूंगा। ठीक है, तू चल, मैं आ रही हूँ। चलें? नमस्ते आंटी। रूही, जी मम्मी जी। तुमने मुझसे बिना पूछे जूही को क्यों बुलाया? मम्मी जी, मैंने जो... बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी मदद के लिए मैं और अबनी है यहाँ, तो क्यों बुलाया जूही को, और वो भी रहने के लिए? एक तो ऐसे वो हमेशा कभी भी टपक पड़ती है, और अब रहने के लिए आ गई। सॉरी मम्मी जी, मैं जूही को मना कर देती हूँ। कोई ना कोई बहाना बना के उसे यहाँ से वापस घर भेज देती हूँ। सॉरी मम्मी जी। छोटी माँ, जूही को रूही ने नहीं, मैंने बुलाया था। और आपको जूही से क्या प्रॉब्लम है? वो तो सिर्फ यहाँ रूही की मदद करने के लिए आई है, और उसके बिना मदद के वो कहीं नहीं जाएगी। नाहर जी, आपको बिना मम्मी जी की इजाजत के जूही को यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था। रूही, तुम छोटी माँ की टेंशन मत लो, मैं उनसे बात कर लूंगा। तुम इस प्रोजेक्ट के लिए इतना कुछ करी हो, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। नेल्स। इनको ना अच्छे से शेप देनी होगी। फेस। क्लीन है, पर थोड़ा मॉइस्चराइज करना होगा। हेयर। थोड़े चिपचिपे हैं, इनको शैम्पू करना होगा और सीरम लगाना होगा ताकि शाइन करे। चल चल चल, सबसे पहले तेरा हेयर वॉश करते हैं ताकि सुबह तक तेरे बाल अच्छे से सेट हो जाए। चल जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी। जूही, जूही, मुझसे होगा ना? रूही सुन, जब तेरी शादी हुई थी ना नाहर जीजू से, तो उस वक्त वो तुझे उस तरीके से पसंद नहीं करते थे, लेकिन वक्त के साथ अपने सुंदर मन से तूने उनका भी दिल जीत लिया। अरे दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरी बहन नहीं कर सकती। और रही बात इस मॉडलिंग की ना, तो अगर तू नहीं कर पाई ना ये, तो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मेरी शैतान बहन, कितनी समझदार हो गई है तू। और मेरी समझदार बहन कितनी ज्यादा डरपोक। हेयर वॉश करते हैं, चल। मॉडलिंग की पूरी तैयारी की जा रही है ना? सोच रही हूँ थोड़ा सा हाथ मैं भी बता दूं।
बाल धोने के बाद रूही ये सीरम लगाएगी ताकि वो मॉडल की तरह अपने बाल लहरा सके। अब देखो, ये केमिकल वाला सीरम लगाएगी, फिर न रूही के पास बाल बचेंगे ना ही मॉडलिंग का ऑफर। और जाके देख लेता हूँ रूही की तैयारी कैसे चल रही है। इसे रूही पे पूरा भरोसा है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए। रूही, रूही कहाँ गई? बाथरूम है, मैं बाद में आता हूँ। अरे बॉटल क्यों खुली है? गिर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी इससे। चल जल्दी से अपने बाल पोंछ ले, फिर सीरम लगाएंगे। चल जल्दी। अब देखना कैसे शाइन मारेंगे तेरे बाल। जूही जल्दी से लगाओ सीरम। अब ऐसा करती हूँ, ग्लव्स पहन लेती हूँ, नहीं तो मेरे हाथ ना चिपचिपे हो जाएंगे। और रूही, चिनार जी, सॉरी ऐसे डिस्टर्ब किया, लेकिन वो फोटोशूट की ड्रेसेस आई हैं और डिजाइनर भी। तुम एक बार ये देख लो, कुछ चेंजेस करना हो तो अभी हो जाएगा। जी नाज। जीजू, डिजाइनर आई है या फिर आप मेरी बहन से दूर नहीं रह पा रहे? जूही, चलिए नाज जी, अब एक मिनट। चलिए। अरे अब इस सीरम का क्या करूं? अरे मुझे लगता है मैं अपना फोन वॉशरूम में ही भूल गई। इस बार तो रूही बच गई, लेकिन मैं रूही के बाल जला कर रहूंगी। और जब बाल ही नहीं होंगे तो गंजी मॉडल कौन रखेगा? फिर मैं मॉडल बनकर नाहर को इम्प्रेस करूंगी। अभी जाके देखती हूँ कि नीचे क्या हो रहा है।
फ्रंट साइज क्या है? वाह, कितनी प्यारी ड्रेस है। कितना प्यारा कलर है ना। ये ड्रेस ना मुझ पे बहुत अच्छी लगेगी ना भाई। वैसे भाभी, ये ड्रेस ना आप पे भी बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे ट्राई करना, बहुत सुंदर लग रही है। अरे अवनी, रहने दो। काली रात के आगे कोई रंग नहीं टिकता, पर सूरज की रोशनी में हर रंग चमकता है। यही अवसर अगर अग्नि को मिला होता ना, तो उसकी खूबसूरती इन कपड़ों में 4 चांद लगा देती। आप भी ना दादी खामखा तारीफ करती हैं। रूही, तुम बुरा मत मानना। दादी, रूही को क्लाइंट ने उसके रंग की खूबसूरती देखकर ही चुना, और गोरा रंग ही सुंदर होता है, ये सोच बहुत पुरानी हो चुकी है। इसलिए प्लीज आप भी अपनी सोच बदल लीजिए। अरे नाहर बेटा, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो मजाक कर रही थी। सारी ड्रेसेस इनकी नाप की है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब रूही, ये ड्रेस क्लाइंट की खास ड्रेस है। इसे लास्ट फोटो में पहनना है, इसलिए तुम्हें ये इवेंट से पहले ही खोलना है। ओके? ठीक है नार जी। So, sir, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, तो वी शुड लीव नाउ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। जिसे चेयर करना है कर लो, लेकिन इतने सुंदर कपड़े मैं रूही को पहनना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। एक एक ड्रेस जला दूंगी, फिर देखती हूँ कौन इसे चेयर करता है और कैसे ये मॉडल बनती है। ये सीरम मैं रूही को नीचे ही लगा देती हूँ कि अगर उसके बाल सूख गए ना, उसके बाद अगर ये सीरम लगाऊंगी तो और ज्यादा रूखे हो जाएंगे। मुझे चल रहा है, मेरा बाल चल रहा है, मुंह चल रहा है। कुछ करो प्लीज, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। अग्नि, अचानक ये कैसे हुआ? प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज हेल्प मी।
सिरम से हुआ ना? कहाँ से आया ये? वो ये सीरम मैं ला रही थी, बट गलती से गिर गया मेरे हाथ से। हाँ? पर सीरम से बाल कैसे जल सकते हैं? अग्नि, मैं पानी डाल रही हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। ये सब मजाक लग रहा है तुम लोगों को? और जूही, तो सीरम के नाम पे क्या गिरा दिया अग्नि के बालों में? क्या मिलाया था इसमें? आंटी जी, मैं क्यों कुछ मिलाऊंगी, बल्कि मैं तो ये सीरम रूही के लिए ला रही थी। थैंक गॉड रूही, मैंने तेरे सर पर ही लगाया ये सीरम, नहीं तो तेरे बाल भी ऐसे घोंसले के जैसे हो जाते। अग्नि, जूही की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज उसे माफ कर दो, प्लीज। सॉरी अग्नि, लेकिन अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। I mean, अगर प्रोडक्ट ही खराब है तो कोई क्या ही कर सकता है, नहीं? जूही, तुमने कहीं इसमें कुछ मिलाया तो नहीं था ना? नहीं, कहीं तुम अपनी बहन की एक सौतन से बदला तो नहीं लेना चाहती ना? दादी प्लीज, जूही खुद वो रूही के बाल में लगाने वाली थी, मैंने देखा था। इसमें जूही की क्या गलती है? हो सकता है प्रोडक्ट ही एक्सपायर्ड हो। अग्नि, तुम टेंशन मत लो, अभी कोई पार्लर खुला होगा, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ, चलो। पार्लर जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ दादी, सब मेरी सुंदरता का मजाक बना रहे थे, सब हंस रहे थे मुझ पे। तो क्या अब तुम ऐसे ही घूमोगी? नहीं, ये विग मंगवानी पड़ी, अब 2 दिन इसी से काम चलाना पड़ेगा। हद हो गई, अपने खोदे गड्ढे में तुम खुद ही गिर गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहाँ तो तुम रूही की जगह लेकर मॉडल बनना चाहती थी, और कहाँ अब तुम सिर्फ जंगल में मॉडलिंग कर सकती हो। जैसे मेरे बाल खराब हुए ना दादी, वैसे ही मैं रूही की जिंदगी खराब करूंगी। एक दिन पूरी दुनिया में रूही की जगह सही होगी। चलो भाभी, अब ध्यान से देखना, एक हाथ कमर पर, दूसरा हाथ ऐसे साड़ी पकड़ना है साथ से, और ऐसे करके लहराना। और लहराते हुए ना आपको ऐसे वॉक करना है कॉन्फिडेंटली, ओके? ऐसे चलना है, ठीक है? कॉन्फिडेंटली, ठीक है? समझ गए? एक बार ट्राई करो, चलो। भाभी देखो, सामने देखना है। देखो ऐसे पकड़ो, ऐसे, ठीक है? समझ गए? एक बार ट्राई करते, चलो। अरे इसे हाथ में पकड़ना है, इसको, साड़ी को। हाँ भाभी भाभी हो जाएगा, एक और बार ट्राई करते, ठीक है? एक, हाँ अब देखो, अब मेरे और भाभी के साथ करिए, ठीक है? चलिए, 1 2 3।
ये हुआ ना परफेक्ट पोज। मैं बताता हूँ, एक सेकंड। ये ऐसे कमर पे, वैसे रूही तू तो बड़ी चंट निकली। नहीं मतलब मैं और अपनी इतने टाइम से ट्राई कर रहे थे, तब तो तुझसे नहीं हो रहा था, और नाहर जीजू ने कराया तो 2 मिनट में हो गया। हाँ भाभी। तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहो, ओके? कोई है क्या? सोनी आंटी, आप हो क्या? क्या हुआ अग्नि? थैंक गॉड नाहर, तुम आ गए। देखो ना, मेरी ड्रेस की जिप बंद नहीं हो रही है, प्लीज इसे बंद कर दो। मैं किसी को बुलाता हूँ। अरे मैं कब से वेट कर रही हूँ। अवनी, जूही, रूही सब फोटोशूट में बिजी हैं, और दादी और सोनी आंटी तो दिख ही नहीं रही हैं। तुम ही बंद कर दो ना, एक जिप ही तो है, कर दो ना। वैसे तुम्हें याद है नाहर, ये ड्रेस भी तुमने ही मुझे गिफ्ट दी थी। दिखी तो सोचा पहन लूं। एक सेकेंड। जीजू प्लीज एक सेकंड आओ ना, रूही से फिर से पोजेस नहीं हो रहे। जूही, मैं जूही को बोलता हूँ, वो हेल्प कर देगी। एक सेकंड। ना ना, जूही भी ना। खाटू जी, मैं कुछ नया करने जा रही हूँ, पर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। खाटू जी, आप प्लीज अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ताकि सब अच्छे से हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो। कुछ गड़बड़ होगी तो मैं हूं ना रूही, तुम बस मुझ पर विश्वास रखना। पर नाहर जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता है, मैंने जब अपनी पहली इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन दी थी तब क्या हुआ था, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही फील कर रहा था। नर्वस था, डरा हुआ था। फिर मैंने एक ट्रिक अप्लाई की थी। कैसी ट्रिक? मैंने ये सोचा कि मेरे सामने बस एक पहाड़ खड़ा है,
जिससे मैं कुछ भी बोलूं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी पहाड़ सोचा, कभी पेड़। तुम्हें पेंटिंग पसंद है ना, तो तुम कलर्स के बारे में इमेजिन करना, सुंदर सुंदर कलर्स इमेजिन करना और खुल के परफॉर्म करना। देखना सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। जस्ट ट्रस्ट मी। मैं कोशिश करूंगी नाहर जी। ऑल द बेस्ट। सर, आपकी पत्नी इस ब्रांड का नया चेहरा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर सिंघानिया ने मेरी पत्नी को ये मौका दिया, और मुझे पता है मेरी पत्नी इस मौके पर बिल्कुल खरी उतरेगी। उसकी सादगी, उसकी सुंदरता इस फोटोशूट में बिल्कुल साफ साफ झलकी। सर, आपका उनकी इस तैयारी में कितना हाथ है? बस उतना ही जितना आपका यहाँ तक आने में आपके पार्टनर का हाथ है। चेक माइक टेस्टिंग 1 2 3 माइक टेस्टिंग चेक। यू गाइस प्लीज कैरी ऑन। सो दिस वे। तुम्हारा हर प्लान फेल हो गया अग्नि। कोई बात नहीं दादी, रूही खुद को बर्बाद करने के लिए खुद ही काफी है। देखना, जैसे स्टेज पर आके इतने लोग को देखेगी ना, उसका कॉन्फिडेंस खुद ही कम हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने अपने दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब आपके सामने पेश करने जा रहे हैं बांधनी फ्यूजन डिजाइन का नया चेहरा, नई पहचान, मिसेस रूही नाहर गोयका। ये है इस ब्रांड का नया चेहरा। इससे सुंदर तो मेरी काम वाली बाई है। तो इतनी डरी हुई है कि ये क्या ही फोटोशूट कराएगी। कम ऑन रूही, इन्हें दिखा दो कि तुम ये डिजर्व करती हो। तुम यहाँ खड़े होना डिजर्व करती हो रूही। कम ऑन। नाहर जी और खुद के लिए मैं ये करके रहूंगी। जय खाटू श्याम महाराज की।
लूट लो रूही, जितनी वाहवाही लूटना है। मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। कुछ तो बात है इस चेहरे में। ऐसा चेहरा हर घर में होता है, सादगी के साथ सुंदरता का पूरा मिश्रण। देखा मिस्टर नाहर, हमारी चॉइस सही थी ना। नाहर बेटा, मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि जिस तरह से रूही फोटोशूट करवा रही है ना, ये जो ब्रांड है ना, वो हिट नहीं सुपर हिट है। मैं भी मिस्टर रतन की बात से सहमत हूँ और मैं तो बेसब्री से अपनी स्टार ड्रेस का इंतजार कर रहा हूँ। मिस्टर सिंघानिया, मुझे पूरा यकीन है रूही हमारी स्टार ड्रेस को भी इतने ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगी। अग्नि, तुम? क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ रूही, सब ठीक है। मैं बस बहुत खुश हूँ कि तुम नाहर की लाइफ पार्टनर हो। नाहर बहुत लकी है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जाओ, ऑल द बेस्ट। चल। अब बनेगा दुनिया के सामने तुम्हारे घरेलू चेहरे का असली तमाशा। हमारी अगली ड्रेस बहुत खास है। ये है तो भारतीय, लेकिन दिखती वेस्टर्न है। भारत की संस्कृति को कैसे हम इस नई दुनिया में एक वेस्टर्न और मॉडर्न तरीके से पेश कर सकते हैं, ये ड्रेस इस बात का परफेक्ट उदाहरण है। एक और बात, इस ड्रेस को हम सोशल मीडिया पर लाइव लॉन्च करेंगे। भगवान करे बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। समाज में हमारी इज्जत का सवाल है। हो जाएगा छोटी माँ, ये भी हो जाएगा।
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब आपके सामने पेश करने जा रहे हैं द शो स्टॉपर ड्रेस। तालियां! ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जीजू हाथ ये। क्या हुआ, आपको भी स्टेज पर ही जाना है क्या? गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। क्लाइंट्स को तुम्हारी इंडियन ब्यूटी बहुत पसंद थी ना, लेकिन एक भारतीय नारी की असली सुंदरता तो उसकी शर्म और हया है। लेकिन अब देखो मैं कैसे तुम्हारी शर्म और हया नीलाम करती हूँ। अब जैसे जैसे ये लट्टू नाचेगा, वैसे वैसे सोशल मीडिया पे तुम्हारी इज्जत नाचेगी। मेरे नहर को अपने पीछे लट्टू बनाया था ना, ये उसी की सजा है।
इट्स ओके रिलैक्स, शांत हो जाओ, इट्स ओके। सॉरी सर, हमें पता ही नहीं चला ये सब कब हुआ। इवेंट लाइव था तो ये वीडियो लाइव जा चुका है। अब हम चाह कर भी इसे रोक नहीं सकते। कहना तो नहीं चाहिए, पर इसीलिए ऐसे इवेंट्स में प्रोफेशनल मॉडल्स को लिया जाता है ताकि ऐसी गलतियां ना हो। सर अब आगे क्या होगा? मतलब इवेंट रद्द करेंगे क्या आप? कोई बात नहीं, मैं सब संभालूंगा। रूही रो मत, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा रूही। रूही तुम रुको, इस वक्त ना नाहर भैया संभाल सकते हैं रूही भाभी को। ये इवेंट तो बुरी तरह फेल हो गया। इंटरनेशनल मार्केट तो छोड़ो, इंडियन मार्केट में भी कोई सेल नहीं आएगी। हमारी इमेज तो बुरी तरह खराब हो गई है। इवेंट लाइव था तो ये वीडियो लाइव जा चुका है। अब हम चाह कर भी इसे रोक नहीं सकते। रूही प्लीज दरवाजा खोलो। रूही मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोलो। रूही प्लीज, रूही मेरी बात सुनो, बस मुझसे एक बारी बात कर लो। प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज रूही। नाहर जी प्लीज अभी मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है। प्लीज नाहर जी, प्लीज। तुम्हें बात नहीं करनी है ना? कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम बस प्लीज ये दरवाजा खोल दो, प्लीज मेरे लिए। रूही प्लीज मेरे लिए दरवाजा खोल दो, प्लीज। रूही मैं कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज एक बारी प्लीज दरवाजा खोल दो रूही। सॉरी नाहर जी, सॉरी। मेरी वजह से आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। रूही तुम ठीक हो? नाहर जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नाहर जी, मेरी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट खतरे में आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए नाहर जी। सॉरी नाहर जी। रूही तुम ठीक हो या नहीं? नाहर जी, मैंने सब बर्बाद कर दिया नाहर जी। आपकी इज्जत, आपका विश्वास, आपका रुतबा, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैं किसी भी चीज में खड़ी नहीं उतर पाई। मैंने सब बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए नाहर जी। रूही ना मुझे इज्जत की परवाह है, ना किसी कॉन्ट्रैक्ट की, ना किसी नुकसान की। मुझे बस तुम्हारी परवाह है, क्या तुम ठीक हो? सोनी जी आप शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। कैसे शांत हो जाओ रतन जी?
कैसे संभालूं खुद को? दुनिया के सामने घर की बहू की इतनी बड़ी बदनामी हो गई और इस वक्त रूही पे क्या बीत रही होगी हम सोच भी नहीं सकते। रतन जी, एक औरत के लिए उसकी इज्जत उसकी जिंदगी होती है। एक औरत अपने जान पे खिलवाड़ बर्दाश्त कर सकती है पर अपनी इज्जत पे नहीं। एक लड़की की इज्जत के साथ सिर्फ उसकी पहचान ही नहीं, एक परिवार का मान सम्मान भी जुड़ा होता है। और आज सब एक झटके में तार तार हो गया। रतन जी, मीडिया वालों के लिए एक सनसनीखेज खबर है। वो तो इसे बड़ा चढ़ा के ब्रेकिंग न्यूज बनाने में एक बार भी नहीं सोचेंगे। और मैं जानती हूँ इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। गलती शायद हमारी है। हमने उसे मॉडलिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया। गलती हमारी है। मैंने पहले ही कहा था कि रूही एक घरेलू लड़की है। ये मॉडलिंग उसके बस की बात नहीं है। लेकिन मेरी सुनता कौन है? ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। अरे उड़ती चिड़िया के पंख पहचान सकती हूँ मैं। रूही इन सब के लायक है ही नहीं। अगर अग्नि होती ना तो इतनी बदनामी नहीं झेलनी पड़ती। रूही ने पूरे समाज में हमारा सर झुका दिया। माँ प्लीज, इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा था। आखिर मैंने ना जानी ये सब कैसे हो गया। शांत रूही मेरी तरफ देखो। रूही कोई बात नहीं, नहीं रोते, नहीं रोते, कुछ नहीं हुआ, नहीं रोते, कुछ नहीं हुआ। तुम इस वक्त कुछ मत सोचो। कैसे ना सोचो ना आजी। वो वीडियो लाइव। रूही मेरी तरफ देखो। मैं वादा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा वो वीडियोस हर प्लेटफॉर्म से हटवा दूंगा मैं। आई प्रॉमिस। तुम परेशान मत हो। ये सोशल मीडिया बस 4 दिन की चालनी है। यहाँ कुछ भी होता है बस कुछ घंटे टिकता है। आज कुछ हुआ लोग बात करेंगे, कल कुछ हुआ इसे भूल के कल के बारे में बात करेंगे। वहाँ फोटोशूट में जो कुछ भी हुआ ना, वो एक हादसा था जो किसी के भी साथ हो सकता था। रूही, तुम पर मेरा भरोसा इतना कमजोर नहीं है जो इस हादसे की वजह से टूट के बिखर जाए। रूही, मैं तुम पर कल भी भरोसा करता था और आगे भी करता रहूंगा। रूही, इस वक्त तुम कुछ मत सोचो। रिलैक्स, शांत हो जाओ और मैं मिस्टर सिंघानिया से भी बात कर लूंगा। रिलैक्स, शांत हो जाओ प्लीज मेरे लिए शांत हो जाओ। जूही, रूही के साथ रहना। ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? ये क्या बोल रही है दादी आप? वही जो सच है। तुमने ही रूही की ब्लाउज बिगाड़ी ना? आज तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की कितनी बदनामी हुई है पता है तुम्हें? क्या? नहीं। तुम्हें रूही को मारना है, जलाना है या घर से बाहर फेंकना है, जो करना है करो। लेकिन अगर हमारे खानदान पर आज आई ना तो मैं हमारी डील भूल जाऊंगी। मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाना नहीं। दादी आप यहाँ बैठिए। दादी बैठिए तो सही, बैठिए ना, बैठिए प्लीज, मेरी बात तो सुनो। दादी सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं ऐसा कुछ करूंगी? ये परिवार मेरा भी तो है। इस परिवार की बहू बनना है मुझे, तो
भला मैं कैसे इस परिवार का नाम खराब कर सकती हूँ? माना कि मैं रूही की जगह लेना चाहती थी, पर नाहर की बदनामी करके थोड़ी ना। वो सिर्फ एक हादसा था दादी। और आप ही बताइए, मैं कैसे रूही के ब्लाउज का धागा खोलूंगी? मैं तो स्टेज से कितना दूर खड़ी थी। पर अग्नि, जो हुआ वो सही नहीं हुआ। हमारे परिवार पर, मेरे बेटे पर उंगलियां उठ रही है। रूही से हमारे खानदान का नाम जुड़ा है और उसकी बदनामी के छींटे हमारे पूरे परिवार पर उड़ेंगे। दादी, जो हो गया है उसे तो मैं नहीं बदल सकती, पर आगे का नुकसान रोकने का एक आइडिया है मेरे पास। क्या? दादी, क्यों ना मैं उनकी बाकी की ड्रेसेस स्टेज पे पेश करूं? आखिर मैं भी तो गोयनका बनने वाली हूँ। ऐसे परिवार की इज्जत भी बच जाएगी और शायद कॉन्ट्रैक्ट भी। तो ठीक है रूही। मैंने सबको दिला दिया। जूही, मम्मी जी, जी, अपनी दीदी, तुम सबकी उम्मीद तोड़ दी मैंने। काफी सही कहती है जूही। शायद मैं किसी लायक नहीं हूँ जूही। शायद मैं अब शगुन हूँ। चुप रूही, एक शब्द और नहीं। मैं खींच के ना झापड़ मारूंगी, तुझे समझ में आ रहा है? सुन, जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं रूही, ये बहुत नॉर्मल है। कितने बार हमारे साथ होता है, चलते चलते कभी गिर जाते हैं, कपड़े अटक जाते हैं, फट जाते हैं। तुझे पता है कितने सारे प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ होता है ये स्टेज पर, डांसर्स के साथ, एथलीट्स के साथ, बहुत लोग के साथ होता है रूही। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो खुद को दोष देना शुरू कर दे। मिस्टर सिंघानिया, जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है, ना रूही ना आपकी। लेकिन आपका पूरा फोटोशूट खराब हो गया। आपके ब्रांड की इमेज को इतना नुकसान पहुंचा, इसलिए आई एम रियली सॉरी। इसके आगे आपको जो भी सही लगे आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जाए तो मुझे मंजूर है। ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके क्या होगा मिस्टर नाहर? हमारी इमेज का जो लॉस हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? मैं आपकी इमेज बचा सकती हूँ। सॉरी, मैं रूही की जगह नहीं लेना चाहती, पर मैं नाहर का नुकसान भी नहीं देख सकती। और बात अगर इस घर की इज्जत पर आए ना, तो वो भी सहन नहीं कर सकती। अब जो हादसा हो गया है उसको बदला तो नहीं जा सकता है, पर आगे से चीजों को संभाला जरूर जा सकता है। अगर आप लाइव जाके अनाउंस कर दे कि आप अपनी मॉडल चेंज कर रहे हैं, क्योंकि पहली वाली मॉडल आपकी अनप्रोफेशनल और हाउसवाइफ थी, और अब आप एक प्रोफेशनल मॉडल लेकर आ रहे हैं। बस मैं आपके इन कपड़ों में फोटोशूट करके हालात सुधार सकती हूँ। अब नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इट्स फाइन। नाहर बेटा, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है। अगर अग्नि इसमें मॉडल बन जाती है तो हर्ज ही क्या है? अगर यही आखिरी रास्ता है और इससे हमारा नुकसान और ब्रांड की इमेज अगर बचाया जा सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मिस्टर बत्रा, क्या हुआ है? थैंक यू सो मच रूही। इस बात के लिए थैंक यू रूही। तूने सही कहा जूही। ये हादसे एथलीट्स, डांसर्स और
कई सारे लोगों के साथ होते हैं। मेरी तरह बैठकर ऐसे रोना शुरू नहीं कर देते। वो उठकर अपना काम पूरा करते हैं। हाँ तो मम्मी ने हमेशा पूरी कोशिश की थी ताकि उनकी वजह से पापा को कोई शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। लेकिन अगर कभी हालात ऐसे हुए भी तो उन्होंने उस हालात को संभाला है। अब मेरी बारी है जूही। मैं भी नाहर जी को शर्मिंदा होने से बचाऊंगी। पर तू करने क्या वाली है रूही?